रणबीर जी, आप 4 साल बाद बड़े पर्दे पर आ रहे हैं, तो अपने प्रशंसकों को इतना इंतजार क्यों करवाया आप? तो काम तो हो रहा था, सिर्फ रिलीजेस नहीं हो रही थी जी। लेकिन अभी बैक टू बैक हो रही है। ये फिल्म और उनसे हटके है और डकैत के रोल में, और वो भी डबल रोल में, तो कितना चुनौतीपूर्ण था आपके लिए? बहुत चैलेंजिंग था, बहुत टफ था, लेकिन मैं बहुत प्राउड हूँ कि हमने ऐसी फिल्म बनाई है इंडियन सिनेमा के लिए। संजय दत्त के साथ काम करके कैसा महसूस कर रहे हैं? संजू सर हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, हम सब जानते हैं। जी। मैं ये इतने खुश थे जब मैंने ये फिल्म साइन की। ये जब इन्होंने ट्रेलर देखा, जब इन्होंने फिल्म देखा, ये मेरे मम्मी को फ़ोन करते थे, मुझे फ़ोन करते थे, तो ऐसा सपोर्ट है मेरे पास ज़िंदगी भर के लिए। बचपन में संजय दत्त साहब की अलमारी में फ़ोटो रखते थे। मेरी जो बहन है उनके कबर्ड में सलमान खान की फ़ोटो थी जी। मेरे कबर्ड में संजू सर और माधुरी दीक्षित की फ़ोटो थी जी। तो ये नसीब है मेरा, जिसकी तस्वीर मेरे कबर्ड में थी बचपन में जी। उसकी लाइफ पे मैंने एक फिल्म की, अभी वो उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। अभी आपने सुना कि आपकी अलमारी में फ़ोटो रखते थे रणबीर कपूर, लेकिन शमशेरा में आप इनके हंटर मार मार के चमड़ी उधेड़ देते हैं। मारा नहीं, लेकिन मतलब एक्टिंग से ऐसे लगेगा कि बहुत मारा हूँ। जब मैं आई थिंक 22 या 23 साल का था, हाँ, तो उस वक्त संजू सर ने मुझे एक लाल हार्ली डेविडसन गिफ्ट की। हाँ, और पापा ने डांटा मुझे बहुत डांटा। क्यों डांट पड़ी आपको? मेरे लड़के को खराब तू क्यों कर रहे हो, कोई भी चाहिए उसको देता क्यों है? चिंटू सर मेरे को डांटते भी बहुत थे। आपको पिछले कुछ समय से जो किरदार मिल रहे हैं वो सारे ही खतरनाक हैं एक तरह से। शायद मैं खतरनाक हूँ ही। तो आपके बच्चे जब उस फिल्म को देखते हैं तो क्या कहते हैं वो बोलते हैं पापा तू हमेशा ये आप क्यों एंड में मर जाते हो? कैसे समझाया फिर आपने? मैंने बोला मैं बेहोश हो गया था, थोड़ी मरा हूँ मैं। पार्ट 2 में वापस आएंगे। आप जल्दी पिता बनने वाले हैं। हमने सुना है कि आप और आलिया भट्ट नामों की एक लिस्ट बना रहे हैं। लड़कों के नाम है, लड़कियों के भी नाम है, बहुत सारे नाम। हम एक्चुअली हम जो बड़ा तिलक लगाया है उसमें कुछ लोग ऐतराज़ कर रहे हैं कि संजय दत्त साहब जो है जिस तरह की फिल्म बना रहे हैं उसमें हिंदुओं को गलत तरीके से पेश किया है। पर आप KGF देखे तो गरुड़ा ने क्यों तिलक लगाया? जी KGF 1। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। शमशेरा फिल्म रिलीज होने वाली है। फिल्म के निर्देशक करण मल्होत्रा, अभिनेत्री वाणी कपूर, ग्रेट एक्टर संजय दत्त और रणबीर कपूर हमारे साथ हैं। इसी फिल्म पर आज हम इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा रणबीर जी, आप 4 साल बाद बड़े पर्दे पर आ रहे हैं, दर्शकों को, अपने प्रशंसकों को इतना इंतज़ार क्यों करवाया आपने? जी एक्चुअली सर ये मेरे हाथ में था नहीं। मेरी जो पिछली रिलीज थी वो थी संजू बायोपिक। फिर उसके बाद मैंने कुछ 350 दिन शमशेरा और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म में काम करने, वो फिल्मों को लगा इतने दिन काम करने में। फिर हमने पैंडेमिक से गुजरे 1.5 साल, फिर पापा की तबीयत भी ख़राब हो गई 1 साल के लिए, तो ज़्यादातर हम अमेरिका में ट्रीटमेंट के लिए जा रहे थे। तो काम तो हो रहा था, सिर्फ रिलीजेस नहीं हो रही थी लेकिन अभी बैक टू बैक हो रही है। अभी शमशेरा आ रही है, सितंबर को ब्रह्मास्त्र आने वाली है। तो बहुत नर्वस हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, पर ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये फिल्म बड़े पर्दे वाली फिल्म है। तो यही प्रार्थना करता हूँ कि ऑडियंस इस फिल्म को मौका दे और बड़े पर्दे पर देखें। आपने अब तक जितनी भी फिल्मों में काम किया है, ये फिल्म और उनसे हटके है जी। और डकैत के रोल में, और वो भी डबल रोल में, बाप और बेटे के रोल में, तो कितना चुनौतीपूर्ण था आपके लिए? एक्चुअली ये मेरी लालच थी जी। क्योंकि जब मुझे फिल्म ऑफर हुई, मुझे सिर्फ एक रोल ऑफर हुआ, वो था बेटे का, बल्ली का। जी। लेकिन मुझे मौका दिखा कि एज एन एक्टर मैं 2 किरदार निभा पाऊंगा इस फिल्म में। एक ही एक्टर बाप बेटा का रोल कर सकता है। तो करण और मैंने बहुत सारे लुक टेस्ट किए, बहुत सारे ऑडिशन प्रोसेस किए ताकि हम खुद कन्विंस हो जाए कि मैं ये दोनों रोल अदा कर पाऊंगा या नहीं। तो बहुत मज़ा आया, बहुत चैलेंजिंग था, बहुत टफ था, लेकिन मैं बहुत प्राउड हूँ कि हमने ऐसी फिल्म बनाई है इंडियन सिनेमा के लिए। आपने संजय दत्त साहब की जीवन पर बनी संजू फिल्म में काम किया था। आपने देखी? हाँ, और अब संजय दत्त साहब के साथ काम कर रहे हैं, तो देखेंगे? संजय दत्त के साथ काम करके कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है सर, क्योंकि ये मेरे बहुत ही फेवरेट इंसान रहे हैं ज़िंदगी में, मेरे आइडल रहे, मैं उनको बहुत मानता हूँ, इनका काम मैं पूछता हूँ। तो जब काम करने का मौका मिला तो जाहिर सी बात है कि एक हर एक्टर का ड्रीम कम ट्रू हो जाता है। और स्पेशली जब आप एक हीरो के रोल में प्ले करो और आपके आगे संजय दत्त जैसा विलेन है, तो आपका जो एक जर्नी होता है, जो सफ़र होता है, एक हीरो का सफ़र, वो और भी अमेजिंग हो जाता है क्योंकि आपको संजय दत्त जैसे विलेन को हराना पड़ता है फिल्म में।
संजू सर हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, हम सब जानते हैं। जी जी। वो सबको बहुत प्यार करते, बहुत प्यार देते, बहुत रिस्पेक्ट देते। एंड जो इनका कन्विक्शन है ऐसी सब्जेक्ट में, ये इतने खुश थे जब मैंने ये फिल्म साइन की। ये जब इन्होंने ट्रेलर देखा, जब इन्होंने फिल्म देखा, ये मेरे मम्मी को फ़ोन करते थे, मुझे फ़ोन करते थे, पापा को फ़ोन करते थे कि इन्हें इतना गर्व है कि मैं ऐसी टाइप की फ़िल्म कर रहा हूँ और जो काम कर रहा हूँ इस फिल्म में। तो ऐसा सपोर्ट है मेरे पास ज़िंदगी भर के लिए संजू सर के लिए, और मैं उसके लिए बहुत आभार हूँ। हमने सुना है कि आप जब बचपन में संजय दत्त साहब की अलमारी में फ़ोटो रखते थे, कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल एकदम सच्चाई है। मेरी जो बहन है उनके कबर्ड में सलमान खान की फ़ोटो थी जी मेरे कबर्ड में संजू सर और माधुरी दीक्षित की फ़ोटो थी जी। दोनों मेरे फेवरेट थे, मेरे फेवरेट स्टार्स थे। एंड तो ये नसीब है मेरा जिसकी तस्वीर मेरे कबर्ड में थी बचपन में जी। उसकी लाइफ पे मैंने एक फ़िल्म की, अभी वो उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। दत्त साहब, अभी आपने सुना कि आपकी अलमारी में फ़ोटो रखते थे रणबीर कपूर, लेकिन शमशेरा में आप इनके हंटर मार मार के चमड़ी उधेड़ देते हैं। आपको दया नहीं आई इन पर? देखिए, मुझे बहुत बहुत बुरा लगा था, और पूरी पिक्चर में जब भी इसको मारने का कुछ सीन होता था मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं करण से भी बोलता था, इससे भी बोलता था। तो लेकिन जब आदमी एक किरदार निभा रहा है तो उसको करना तो पड़ेगा ही। हाँ, मैंने बिल्कुल मारा नहीं, लेकिन मतलब एक्टिंग से ऐसे लगेगा कि बहुत मारा हूँ मैं। आपको पिछले कुछ समय से जो किरदार मिल रहे हैं वो सारे ही खतरनाक हैं एक तरह से। आपको इस तरह की भूमिकाएं क्यों मिलती हैं? शायद मैं खतरनाक हूँ ही नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों मिलता है, लेकिन आपने बिल्कुल सही ये देखा है कि और शायद ऑडियंस भी वही चाहती है। मेरे को बहुत लोगों ने कहा जब मैंने ये दूसरी पिक्चरें की, प्रस्थानम और साहिब बीवी और ये वो, कि आप ऐसी पिक्चरें नहीं कीजिए, आप वो डेंजर वाली चाहिए हम लोगों को। तो पता नहीं क्या बात है। कांचा चीना हो चाहे वास्तव फिल्म हो, और अब जो पोस्टर पे हम आपको हंटर लिए देखते हैं तो देखते हुए डर लगता है। अधीरा KGF से जी। अधीरा। और एक मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि आपने इनको हार्ले डेविडसन एक मोटरसाइकिल भेंट की थी जब मेरा बर्थडे था जी, जब मैं आई थिंक 22 या 23 साल का था। हाँ, तो उस वक्त संजू सर ने मुझे एक लाल हार्ली डेविडसन गिफ्ट की। हाँ, और पापा ने डांटा। मुझे तो बहुत डांटा क्यों डांट पड़ी आपको? मेरे लड़के को खराब तू क्यों कर रहे हो, कोई भी चाहिए उसको देता क्यों है। चिंटू सर मेरे को डांटते भी बहुत थे। जी, मोटरसाइकिल गिफ्ट में देना तो कोई अपराध तो नहीं है, नहीं, लेकिन बिगाड़ने वाली बात भी नहीं है। बिगाड़ने वाली बात थी ना। 23 साल का था, हार्ली डेविडसन। मैं दत्त साहब ये और जानना चाहता हूँ कि जो पर्दे पर आप जो खतरनाक किरदार निभाते हैं तो आपके बच्चे जब उस फिल्म को देखते हैं तो क्या कहते हैं वो पता नहीं, उनको शमशेरा तो बहुत पसंद आई जी। पहले तो उनको, जी, और रणबीर और वानी को, अरे बाप रे, रणबीर से भी बहुत प्यार करते हैं वो दोनों। और मेरी बेटी भी इनके पास आई है, वो भी बहुत बड़ी फ़ैन है रंगानी की। लेकिन वो बोलते हैं पापा तू हमेशा ये आप क्यों एंड में मर जाते हो। तो अभी छोटे हैं, तो बड़े होंगे कैसे समझाया फिर आपने? मैंने बोला मैं बेहोश हो गया था, थोड़ी मरा हूँ यार। जी जी। पार्ट 2 में वापस आएंगे। अच्छा, वाणी जी, आपके जो फादर साहब हैं जी। आपके सबसे बड़े समर्थक और सबसे बड़े आलोचक हैं। अभी जब शमशेरा का ट्रेलर रिलीज हुआ तो क्या कहा उन्होंने? उन्हें बहुत पसंद आई फिल्म। वो बहुत उनको भी अग्निपथ बहुत पसंद आई थी। तो वो करण से कल मिले थे एंड बहुत बड़ी टाइट झप्पी दी और बोला ये ब्लॉकबस्टर होगी, क्योंकि मैं इतना खुश हूँ। फिल्म की हर गाने, फिल्म का टीज़र, फिल्म का ट्रेलर इतना अमेजिंग है। संजय सर के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो इनका काम देख के आई थिंक मेरी पूरी फैमिली जस्ट आई थिंक दे गेट ओवरवेल्म्ड। And you have Ranbir Kapoor in the film, so I think for them it's just for them, even as an audience, keeping aside the fact that I'm in the film, they have loved the film as the teaser and the trailer and the songs, all the assets as an audience. So they're really looking forward to ये it. फिल्म 1870 के आसपास की बताई गई है, सुल्ताना डाकू और उनकी प्रेमिका पुतली बाई पर। क्या उस फिल्म कहानी से इसका कुछ संबंध है आपकी फिल्म का? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। क्योंकि उस समय पर सिमिलैरिटी सिर्फ ये है कि उस समय ब्रिटिश राज ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट
इंट्रोड्यूस किया था। जी। तो और उस समय सिर्फ सुल्ताना डाकू और उनका गिरोह नहीं, या उनकी जनजाति नहीं, बाकी ऐसे कई जनजातियाँ थीं जो उस एक्ट के तहत कैद कर ली गई थी। तो सिर्फ वही सिमिलैरिटी एक है, ये कहानी सुल्ताना डाकू के ऊपर आधारित नहीं है, उनकी प्रेमिका के ऊपर आधारित नहीं है, ये कम्प्लीटली फिक्शन है और पीरियड है, तो इसको एक नए चश्मे से ही देखना चाहिए। वाणी जी, इस फिल्म में आप एक नाचने वाली सोना के किरदार में हैं, कितना चुनौतीपूर्ण था ये? सर, चुनौती बहुत सारे सीन्स में थी जहाँ पे आई थिंक उसकी जो जर्नी है वो अनफोल्ड होती है, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है। यू नो वो किस तरह साथ देती है बल्ली का, और उनकी जो जर्नी है वहाँ से शुरू होती है, किस तरह के पीड़ित टाइम्स ट्रबल टाइम्स से गुजरते हैं, और आई थिंक जस्ट अप्स एंड डाउन्स, वो किस तरह एक दूसरे की स्ट्रेंथ वीकनेस सब बन जाते हैं। तो आई थिंक इसमें काफ़ी कुछ है जो अनवेल होगा वंस द फिल्म कम्स आउट। आपकी पिछली फिल्में वार, बेफिक्रे, जी शुद्ध देशी रोमांस जी। सब हिट रही। शमशेरा से आपको कितनी उम्मीद है? हमने तो बहुत प्यार से बनाई है सर। आई जस्ट होप लोगों को भी उतने ही प्यार से वो देखें और एंजॉय करें और उतना ही प्यार दे सकें। करण साहब, फिल्म की एडवांस बुकिंग चल रही है, जी करोड़ों रुपए में एडवांस बुकिंग हो चुकी है। जी आपको कितनी उम्मीद है कि ये फिल्म कितना पैसा कमाएगी? सर, मैं उस किस्म की उम्मीदें नहीं रखता। मैं चाहता हूँ कि फिल्म को बहुत प्यार मिले, बहुत इज्जत मिले, बहुत सराही जाए। जहाँ तक पैसा कमाने का सवाल है, एक चाहत डेफिनेटली होती है एज ए डायरेक्टर, जब आप एक महंगी बड़ी पिक्चर बनाते हैं कि आपके प्रोड्यूसर ने जितना पैसा पिक्चर में लगाया हो उतना वापस आए और उससे कई ज़्यादा प्रॉफिट आए, ताकि हम और इनकरेज हों ऐसी और बड़ी फिल्में बनाने के लिए। जी। रणबीर कपूर साहब, आप जल्दी पिता बनने वाले हैं। हमने सुना है कि आप और आलिया भट्ट नामों की एक लिस्ट बना रहे हैं। ये क्या नाम होगा बच्चे का? बेटा होगा या बेटी? हमें पता नहीं, लेकिन हमें लड़कों के नाम है, लड़कियों के भी नाम है, बहुत सारे नाम। हम एक्चुअली हम जब से जानते हैं एक दूसरे को जी 6 साल से हम नाम ढूंढ रहे और नाम डिस्कस कर रहे हैं, बट जब बच्चा पैदा होगा तब डिसाइड करेंगे। जी। दत्त साहब, ये जो आप इस फिल्म में एक क्रूर जेलर के तौर पे हैं, ज्यादती करते हैं रणबीर कपूर के साथ, और जो बड़ा तिलक लगाया है उसमें कुछ लोग ऐतराज़ कर रहे हैं कि संजय दत्त साहब जो है जिस तरह की फिल्म बना रहे हैं उसमें हिंदुओं को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इस पे आपका क्या अगर आप KGF देखें तो गरुड़ा ने क्यों तिलक लगाया? जी जी। KGF 1। तो ये सब कहने की बातें हैं। एक कैरेक्टर मैं निभा रहा हूँ। हर रिलीजन की इज्जत हम सब करते हैं और हर रिलीजन को मतलब इज्जत करते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं। अब हम लोग एक किरदार निभा रहे हैं। आई मीन, जैसे कि सुखी लाला मदर इंडिया में वो भी तिलक लगाते थे। जी। तो ऐसी कोई बात नहीं। जी, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे शमशेरा फिल्म के निर्देशक करण मल्होत्रा, वाणी कपूर, रणबीर कपूर और संजय दत्त साहब, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बड़ा बेबाकी से जवाब दिया। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सर।